श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग है उसको सुनकर आप समझ पाएंगे कि बाबा हम लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये हर बात उनको पता होती है। और जब हमें उनकी जरूरत होती है, जब भी हम बाबा से कुछ कहना चाहते हैं, बाबा से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा को कुछ देना चाहते हैं, बाबा तुरंत उसको समझ लेते हैं और पहुंच जाते हैं हमारी सहायता करने के लिए। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं, जो चित्र हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने भी उनको खींचा था, उनको बनाया है, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य हैं, उनका भी बाबा से अनुरोध करूंगा कि सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो प्रसंग इस प्रकार का है। बात है सन 1917 की गुरु पूर्णिमा के दिन, यानी कि उस दिन तारीख थी 4 जुलाई। ये उस दिन की बात है और द्वारका माई में बहुत सारे भक्त जो थे बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन था। हर कोई गुरु की पूजा करना चाहता है, गुरु से प्रार्थना करना चाहता है गुरु पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे ही एक भक्त जो कि थाने से आए थे, जिनका नाम था हरिभाऊ कार्णिक, वो भी बाबा के दर्शन करने के लिए, उनका पूजा अर्चन करने के लिए शिरडी आए हुए थे। द्वारका माई में भक्तों का तांता लगा हुआ था। श्यामा बाबा के साथ ही द्वारका माई में थे और वो सभी भक्तों की व्यवस्था को देख रहे थे। हरिभाऊ कार्णिक ने भी बाबा का पूजन किया, बाबा को वस्तुएं दी, दक्षिणा दी, भेंट दी, और वो श्यामा के द्वारा बाबा से आज्ञा लेकर द्वारका माई की सीढ़ियां उतर रहे थे। जब वो उतर रहे थे तभी उन्हें अचानक ध्यान आया कि क्यों ना बाबा को 1 रुपया और दक्षिणा दी जाए। लेकिन क्योंकि वो द्वारका माई की सीढ़ियां उतर चुके थे, बाबा से आज्ञा ले चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब दोबारा ऊपर जाना सही नहीं है। और उन्होंने श्यामा को इशारा करके प्रयास किया अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लेकिन श्यामा देख नहीं पाए कि हरिभाऊ उनको इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हरिभाऊ कार्णिक अपना द्वारका माई से निकल गए। वापस जाते टाइम हरिभाऊ कार्णिक नासिक पहुंचे, कालाराम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए। कालाराम मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये नासिक के पंचवटी इलाके में बना हुआ है। यहाँ पर जो है भगवान राम की एक भव्य काले रंग की मूर्ति है और इस मंदिर का निर्माण 1782 सन में हुआ था और इसके निर्माण में करीब 12 साल लगे थे और रोज 2000 मजदूर इसमें काम किया करते थे इस मंदिर को निर्माण कार्य के लिए। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था सरदार रंगराव ओदेकर ने। तो जब हरिभाऊ कार्णिक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो उस समय संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के अंदर, मुख्य द्वार के अंदर बैठा करते थे और वो अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे, अचानक ही उठ के वहां से बाहर आए भागे भागे और उन्होंने आकर हरिभाऊ का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे मेरा रुपया दो। हरिभाऊ को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर वो नरसिंह महाराज बोले कि मुझे मेरा रुपया दो। और जब हरिभाऊ ने वो रुपया दिया तब नरसिंह महाराज ने उनका हाथ छोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जो 1 रुपया वो शिरडी में बाबा को देना चाहते थे और वो नहीं भेंट कर पाए, किस प्रकार से नरसिंह महाराज ने बाबा के रूप में वो 1 रुपया उनसे ले लिया और वो भेंट जो वो करना चाहते थे वे स्वीकार कर ली। तो आपने देखा किस प्रकार बाबा ने अपने भक्त की बात को जाना, समझा और कहा शिरडी से नासिक जाकर वो 1 रुपया उनसे ले लिया, स्वीकार कर लिया। आज भी बाबा ऐसा करते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा, जब आप अपने किसी मित्र के जरिए बाबा के पास कुछ भिजवाते हैं और अगर वो मित्र वहां जाके भूल जाए तो बाबा उसको याद भी करा देते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो जो मुझे देना भूल गए हो। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अगर अब तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।